Hello viewers, thank you very much for watching our Valid Voice VV Talks channel on YouTube. So Sunil Miglani is back with us and continue to give awareness to youngsters and guide them in their relationships, in their careers, in their dreams, in their passions. So today we have received a lot of queries, Sunil ji, on people for example, a typical teenager who is graduating from an engineering college or from a medicine college. When she comes out, there is a perception that, there's a lot of perception in his mind कि money ही सब कुछ है. उसके ड्रीम्स, करियर, पैशंस, इसके ऊपर इतना फोकस नहीं है. सब लोग सक्सेस को मनी से ही मेजर करते हैं. देयर इज नो अदर पैरामीटर. सो इससे क्या होता है कि बहुत सारे यूथ जो हैं दे आर लाइक गाइडेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन और इन द रॉन्ग पाथ एंड दे वांट टू रियली अंडरस्टैंड कि ये जो मनी है ये है क्या आखिरी में, ये क्या कर सकता है, इसकी इतना पावरफुल क्यों है, ये सब चीज़ों के ऊपर इसने गवर्न कर रखा है, इतना ऐसा क्यों है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी आप डालिए. देखिए, पैसा जो है ना, पैसा एक सोच है. आज का यंगस्टर का, जैसे आपने कहा कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे. 18 साल की एज से जब से कॉलेज जाना शुरू करता है तब से हर समय पेरेंट्स भी ये बोलते हैं ये कर ले तो अच्छा करियर मिलेगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा, ये कर ले अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये सैलरी मिलेगी, देख वो साथ वाला क्या सैलरी ले रहा है, देख वो साथ वाला क्या सैलरी ले रहा है. बिल्कुल सही बात है आपकी. सब कुछ पैसा है. हर चीज का जो लक्ष्य है वो पैसा है. अच्छा पढ़ना है क्योंकि पैसा चाहिए, शादी करनी है इसलिए पैसा चाहिए, घर लेना है इसलिए पैसा चाहिए, गाड़ी लेनी है इसलिए पैसा चाहिए. लेकिन एक्चुअल में हम क्या हैं, हम क्या खुद करना चाहते हैं, इस बारे में हम शायद कभी ध्यान ही नहीं देते हैं. हमारी सारी निगाह पैसा है और पैसा एक्चुअली जरूरी भी है. सुमित जी, आज आप देखिए, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां आप पैसे के बिना एक मिनट भी निकाल नहीं सकते. जो ये बात बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, लेकिन ये बात साथ बोलनी चाहिए उनको कि पैसा बहुत कुछ होता है, काफी कुछ होता है, काफी कुछ होता है. उसके बिना कुछ नहीं कर सकते आप. वो सब कुछ नहीं होता ऑब्वियसली, लेकिन वो काफी कुछ होता है. अब हमको ये समझना है पैसा होता क्या है. आपने बोला पैसा एक्चुअली करेंसी है. आप एक चीज देते हो और आपको उसके बदले में कुछ मिलता है. आप नोट देते हो, आपको नोट के बदले में कुछ मिलता है. लेकिन खाली नोट ही करेंसी नहीं होता. यह भी ध्यान देने वाली बात है. हर वो चीज जिससे कुछ मिल सकता है वो करेंसी है. पैसा करेंसी का नाम है, पैसा उस नोट के टुकड़े का नाम नहीं है. आपके पास नॉलेज है, वो भी पैसा है. वो करेंसी है जिसे आप देके आप कुछ ले सकते हो. आपके पास ज्ञान है, आपके पास सोच है, आपके पास एक फीलिंग है, एक्सपीरियंस है आपके पास. ये हर चीज जो है वो एक तरह की करेंसी है. हम जब भी अपनी सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हम कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. वो ट्रांजैक्शन जो है एक तरह की करेंसी है. आज हम दोनों बात कर रहे हैं, हम दोनों ट्रांजैक्ट कर रहे हैं किसी चीज में. जी हाँ. मैंने बहुत पहले सुना था, एक आदमी ने एक से पूछा कि अगर आपके पास 1 रुपया हो और मेरे पास 1 रुपया हो और मैं आपको 1 रुपया दे दूं और आप मुझे 1 रुपया दे दो, तो हम दोनों के पास कितने कितने पैसे बचेंगे. सीधा सा जवाब है 1 रुपया. आपके पास 1 रुपया, मेरे पास 1 रुपया. जी हाँ. मैंने आपको दे दिया, आपने मुझे दे दिया. दूसरा सवाल, आपके पास एक आइडिया है और मेरे पास एक आइडिया है. मैं आपको अपना आइडिया देता हूं, आप मुझे अपना आइडिया दो. अब दोनों के पास कितने आइडिया हुए? 2. ये नॉलेज का पावर है जो देने से बढ़ता है, पैसा देने से घटता है. हमारे यंगस्टर को यह समझना होगा कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन एक्सपीरियंस और नॉलेज उससे बहुत बड़ी चीज है. और पैसा जो है आपको जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जिंदगी में खुशी मिलने के लिए जरूरी नहीं है कि पैसा हो आपके पास.
पास। तो ये बहुत अच्छा आपने इसके ऊपर लाइट डाली कि सिर्फ एक शॉर्ट साइटेडनेस एक डेवलप ना हो जाए कि सिर्फ नोट होना ही मनी है। आपके पास कोई अच्छा स्किल है, कैपेबिलिटी है, आपके पास कोई अच्छी नॉलेज है, आपके पास एक स्किल है जो आप अच्छी बात कर सकते हो, आपके लैंग्वेज एक स्किल है, इसके ऊपर भी यंगस्टर्स को फोकस डालना चाहिए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, बिल्कुल। जैसे आपने this is coming from a stock market expert himself who has played the market for last 16 years and who has not only earned his bread and butter but also beer from this. So if he is explaining something about money, then we all have to believe in that. There is another question that comes to our mind is कि लोग अक्सर ये क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूं, जिसमें इमीडिएटली हो सकता है कि अभी पैसा ना मिले क्योंकि उसको रीप करने में टाइम लगेगा, या मैं जॉब करूं जो मुझे फटाफट समाज की नज़र में एक मेजरिंग मैकेनिज्म है कि हाँ ये जॉब करता है, इसके पास पैसे हैं, और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो वो यंगस्टर्स उस समय कैसे डिसीजन ले कि वो अपने पैशन को फॉलो करें जिसमें अभी कोई पैसा नहीं है, अभी कोई जॉब नहीं है, या एक सेफ रैट रेस वाला जॉब लें? कैसे वो फैसला करें यूथ? देखिए, फैसला कैसे करे ये तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्या करना चाहिए उस समय, जिस समय ऐसा ध्यान आ रहा हो, जिस समय ऐसी सोच पैदा हो रही हो, वो शायद बता सकता हूँ, क्योंकि उन स्थितियों से निकला हूं मैं भी। तो मुझे इस बात का एहसास है कि उस समय कैसा लग रहा होता है, क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है, कई बार खुद लग रहा होता है, फिर सबसे बड़ी बात है शादी करनी होती है, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे अपने रिज्यूमे में, कहाँ क्या चाहिए, क्या है हम, तो वो उसके लिए भी एक चाहिए होता है हमारे को कॉलम भरने के लिए कि मैं ये करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वो चाहिए होता है। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप अपने पैसे के पीछे भाग रहे हो या किसी सेफ ऑप्शन की जो तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कि मुझे जॉब कर लेनी चाहिए या बिजनेस कर लेना चाहिए या फादर के साथ बैठ जाऊं, जो भी कर रहे हो, एक चीज का ध्यान करो कि आप खुद क्या चाहते हो। आज हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जो आपका पैशन है या जो आपकी सोच है उसके अंदर पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप ढूंढो, आपको आपके पैशन में ही पैसा मिलेगा। आप देखेंगे अपने आसपास, निगाह घुमाइए आप, कौन सा ऐसा धंधा है जिसमें पैसा नहीं है? सब में है, किसी ना किसी धंधे में कोई ना कोई आदमी कामयाब मिल जाएगा आपको। सारे नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ जरूर मिल जाएंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस है, हर बिजनेस में 5% लोग कामयाब होते ही होते हैं, हर बिजनेस में, हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, स्मगलर ही क्यों ना हो, 5% उसमें भी कामयाब होते हैं, स्मगलर भी कामयाब होते हैं 5%। हर चीज में 5% लोग कामयाब होते होते हैं। आप उस 5% में क्यों नहीं आ सकते? आप उस 5% में क्यों नहीं आ सकते? दैट इज द गोल, दैट इज द गोल। सबसे पहले अपना पैशन ढूंढिए। पैशन ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो काम करना आपको अच्छा लगता है, जिस काम को करने में आपको मजा आता है, जिस काम को आप दिन रात कर सकते हो, चाहे आपको पैसे मिले या ना मिले। रात को 2 बजे भी उठा के आपको कोई कहे कि गाना गाना है, अगर आप गाना जो है आपका पैशन है, आपको हाँ मैं गाने को तैयार हूं, उस समय सिर्फ मन में यह होना चाहिए कि बहुत मजा आएगा गा के। वो चीज होती है आपका पैशन, उसमें आपका दिल लगता है, उसमें आपकी सोच लगती है। और जो अगर आपका पैशन है, आपने अपने आप को उस काम में ढाल लिया, आपके पैशन को अपना काम बना लिया, तो आपको सारी जिंदगी फिर काम नहीं करना है, क्योंकि सारी जिंदगी मौज हो जाएगी आपके लिए। फिर आपको हर समय वो करना है जो आपका खुद का शौक है, जिसमें आपको मजा आता है करने में, जिसमें इंजॉय करते हो आप। तो फिर काम कहां रहा वो? पैसा थोड़ा कम भी मिलेगा, शुरू में चलेगा। चारों तरफ आप लोगों को देखिए, मैं देखता हूं, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 80-90% लोग वो काम कर रहे हैं आज हमारे चारों तरफ जो कि उनका पैशन नहीं है। उनसे पूछो आप, वो आपको बताएंगे कि मैं ये कर तो रहा हूं लेकिन मेरा दिल वो है। वो कहेगा मैं ये कर तो रहा हूं लेकिन मेरा दिल ये है। अरे फिर क्यों नहीं कर रहे आप? इसलिए नहीं कर रहे कि जो उनका दिल है उसके अंदर उनको पैसा नहीं दिख रहा होता, अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है उनकी नजर। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से कुछ भी करते हैं उसमें पैसा बन जाता है। जो हबीब उसने कहां से शुरू किया था, आप जाके देखिए, जावेद हबीब। आप सोचिए किस लेवल से लोग किस लेवल पे जा सकते हैं अगर अपने काम में ही पूरा जोर लगा दें।
बहुत ही छोटे लेवल से शुरू किया था, लेकिन उस काम में उसने अपना पूरा पैशन लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया, और वो जोर जब लगेगा पैसा अपने आप फॉलो करेगा।